किसी ने उनको बोला, जब आप अपने जीवन में ब्रेक थ्रू नहीं देखते, जब आप अपने जीवन में बढ़ोतरी नहीं देखते, परमेश्वर के काम नहीं देखते, तो क्या आप अपना कन्फेशन लेवल चेक करते हो? One guy asked man of God Kenneth Hagin, when you don't see the breakthroughs or things changing in your life, do you check how much you're confessing, your level of confession? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना कन्फेशन लेवल नहीं चेक करता, मैं अपना प्यार का लेवल चेक करता हूँ. He said, no, I don't check my confession level, I check my love level. एक वो व्यक्ति जो प्रेम में चलता है और थोड़ा अंगीकार करता है, उसके जीवन में 1000 गुना ज्यादा फल होंगे उस व्यक्ति से जो सुबह शाम लगा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, और हृदय भरा है नफरत से. A man who has less confession but is heart full of love will have more fruits than a man who confesses day and night but has no love in his heart. लोग मुझे कहते हैं आपके साथ कैसा हुआ, आपने दिया, आपने ब्लेसिंग को देखा. मैंने कहा मुझे नहीं पता कि परमेश्वर के राज्य में बो के और आप कहते हो कि आपको कुछ नहीं मिला. मुझे नहीं पता, ये एक्सपीरियंस मेरे पास तो नहीं है. People say, how ऐसा did हो नहीं this happen सकता. to you? How did this happen to you? You gave and then I said, I don't understand how you have this experience. मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है. उसने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला के दबा दबा के लोग तुम्हारी गोदी में डालेंगे. My God is not a debtor to any man. He said, if you give, you will receive. Moving together, shaken together, people will press down in your lap. Amen. Walking in love. प्रेम में चलना. Walking in love. प्रेम में चलना. हाँ, पौलुस कहता है मैं सारे भेदों को जानता हूँ, एक से बढ़कर एक रेवलेशन हो मेरे पास. मैं पहाड़ों को हटा दूँ ऐसा विश्वास है मेरे पास, मगर अगर मैं प्रेम न रखूँ तो मैं झंझनाती हुई झांझ हूँ और मैं वो व्यक्ति हूँ जो हल्ला मचाता है मगर मैं कुछ भी नहीं. असली में माई स्पिरिचुअल वैल्यू इज नथिंग. Paul says, if I have faith to move mountains and I have all the revelations and all the knowledge, but I do not walk in love, I'm a clanging cymbal, a brass that makes sound. Amen. Walking in love. प्रेम में चलना. In fact, आज कई लोग हैं जो चाहते हैं कि एक हीलिंग मिनिस्ट्री हमारी हो, लोग हील हो हमारी मिनिस्ट्री से. People want to have a healing ministry, that people should be healed in the ministry. But the question is why? पर सवाल ये है क्यों? क्या आप सच में उन बीमारों से प्यार करते हो जिनको, क्या आप सच में अपने कमरे में घुटने टेक कर रोते हो उन लोगों के लिए जो आज बंधनों में हैं, बीमारियों में हैं, दुष्ट आत्माओं में जकड़े हैं? प्रेम असली में आपको मिनिस्ट्री देता है. A ministry without love is no ministry at all. Do you truly love the people that are in bondages and sicknesses? Do you cry in your room for them? Do you cry to see them delivered? Because it is love that gives ministry. Great faith. Hear this. Let me write it down. Amen. Say great faith. महान Great विश्वास. faith is born out of great love. महान विश्वास महान प्रेम से पैदा होता है. महान विश्वास. और जो बहरा मेंढक था, एक दिन उसने सोचा, उसने ऊपर देखा, The deaf frog looked up. उसने कहा लग तो रहा है, कर तो सकते हैं. He said, looks like I can do it. तो उसने चढ़ना शुरू किया. He started to climb. जब चढ़ना शुरू किया, नीचे से कह रहे लोग, कह रहे अबे उतरा, तू पागल है क्या, तू नहीं जा सकता ऊपर. When he's climbing up, the people that are in the ditch are saying, are you mad? You cannot go up. Come तो down. जब उसने पीछे लगा तो उसे लगा ये लोग मेरी वाहवाही करें, और तेज चढ़ा. When he looked down, he thought they are celebrating him, so he और started तेज चढ़ा. climbing faster. वो बोलते रहे, They kept वो on गालियां देते रहे, वो They kept on चढ़ता रहा, blessing. चढ़ता रहा, He kept on और climbing. पहला मेंढक बन गया जो उस खाई से बाहर आ गया. Became the first frog to come out of that ditch. अगर जीवन में ऊपर जाना है, बुरी खबर बोलने वालों के लिए बहरे बन जाओ. If you want to climb up in your life, if you want to go higher in life, become deaf to those who speak evil. Become deaf to naysayers. ना बोलने वालों के लिए बहरे बन जाओ. Your destiny is not in their hands. अरे आपकी मंजिल उनके हाथों में नहीं है. Your destiny is in the hand of your God who called you. आपकी मंजिल आपके परमेश्वर के हाथों में है जिसने आपको बुलाया है. Amen. और वो कहता है तेरी पीढ़ी में I'm gonna make you a sign and a wonder. And he says, मैं तुझे तेरी पीढ़ी में एक चिन्ह, एक अद्भुत काम बना दूंगा. Amen.
वो काम जो अब तक इम्पॉसिबल था, परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी को खड़ा कर रहा है जिनके द्वारा परमेश्वर वो काम करके दिखाएगा इस देश में. The work that was impossible till now, God is raising up a generation through whom God will do it in Jesus' name. Come on, tell him, Lord, I am ready. उससे कहो प्रभु मैं तैयार हूँ. मैं तैयार हूँ परमेश्वर. I am ready, जो Lord. मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है. What is impossible for man is possible with God. जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, When the Lord called me for ministry, मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ, I'm from a very small और city. प्रभु ने जब मुझसे बोला मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे देशों में भेजूंगा और तू अलग अलग देशों में अलग अलग जातियों में तू प्रचार करेगा. अब तू इंग्लिश में तो अंग्रेजी में वचन का प्रचार कर. The Lord spoke to me and said, I will take you to many different nations and you will preach to many different nationalities. So I want you to start preaching in English. मैं सोच रहा हूँ प्रभु मैं, And I'm thinking, Lord, me? सो अगले संडे So next ओबे Sunday, करने के लिए To obey टूटी फूटी भाषा में कुछ. in the broken language. कुछ that I बोला. know. I said some things. अब पहले संडे में आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ. रेडी हो आप? एक I'll tell अच्छी you an कहानी. amazing thing. ओबे करना मुश्किल है कई बारी, मगर Sometimes- उसका रिवॉर्ड आगे बहुत बड़ा है. Sometimes obeying is difficult, but it has a great reward. सो आप सोचो, मैं हिंदी में बता रहा हूँ हर संडे को, Imagine I've been preaching in Hindi. केवल 8-10 लोग हैं. Barely 10 people. एक पुलपिट है जिसकी पाँव दीमक ने खाई हुई है, There's a pulpit that's तो वो दिखाने का है, टिकाने का नहीं है. it's just for show. मतलब अगर गलती से ऐसे कर दिया तो ऐसे हो जाता रहा पुलपिट. If you lean on it, it'll fall. किसी व्यक्ति ने कहा था ये मेरे यहाँ रखा हुआ था, होटल में था वो व्यक्ति, Somebody said this was in नीचे the पूरी hotel. दीमक ने खा रखा था. It was all eaten up. तो अगले दिन मैं खड़ा हुआ वहाँ पे. So I stood मैंने there कहा, next day. ओके लेट अस ओपन आवर बाइबल्स. तो सारे मुझे देख रहे हैं, So I started to preach कह in रहे ये English. क्या हो गया इस बंदे को. Everybody's looking at me. What उनको happened? नहीं to him? पता कि प्रभु ने मुझसे क्या बोला. They don't know what the Lord spoke to me. फिर उसके अगले संडे Then the next Sunday, एक अमेरिका से हमारे एक भाई थे, वो आए प्रचार करने. उन्होंने हिंदी सीखी हुई थी there was a brother from America who came to preach and he और knew वो how to speak हिंदी में Hindi. ऐसे भारी भरकम शब्द बोलते थे जो हमने कभी नहीं सुने थे अपने जीवन And में. he spoke such heavy words in Hindi which we had never heard in our life. और फिर उन्होंने प्रचार किया हिंदी में. So he came and he preached. फिर in अगले Hindi. संडे में आया, The next Sunday I अब came. मैं प्रचार करने आया, And I came to तो एक preach. व्यक्ति मेरे पास आया, कह So रहा, one man came to me afterwards. So just one thing. मैंने कहा हाँ. I said yes. कह रहा वो अमरीकी है, He said he is an American. वो कर रहा है प्रचार हिंदी में, He is preaching in Hindi. और तुम हो भारतीय, And you are an Indian. तुम्हें क्या पड़ी है भाई इंग्लिश में What बोलने is की. your problem? Why do you want to preach in English? 8 लोग हैं यहाँ सुनने We वाले, have 8 people sitting here to hear. किसी को भी इंग्लिश नहीं आती. Nobody knows English. But if God has called you, लेकिन परमेश्वर ने आपको अगर बुलाया है God will equip you. तो वही आपको सशक्त भी करेगा. God will empower you. परमेश्वर आपको बल भी God देगा. will teach you. वो आपको सिखाएगा भी. God will give you the courage and boldness. वो आपको साहस और हिया भी देगा. जिसने आपको बुलाया है, He who has called you, वो आपकी रेस को पूरी करने में आपके साथ खड़ा है. he is standing with you in you fulfilling your race. Amen. और अब जहां पे भी मैं जाता हूं, यूरोप की कलीसियाओं में, जब मैं अफ्रीका गया, एक चीज हर कोई बोलता रहा, आप पहले इंडियन हो जो यहाँ पे आए हो. And now wherever I go in Europe and many different places, I said, you're the first Indian who has come here. और तब मुझे याद आती है बहरे मेंढक की कहानी. And then I remember the story of the deaf frog. और जो मेरा पिता है वो आपका पिता भी है. And my father is your father also. I pray
that may He write a glorious story through you in Jesus' name. मेरी प्रार्थना है कि वो आपके द्वारा एक महान कहानी को लिखे यीशु के नाम में। Amen. अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दो, Put your life in the hands of God. सच्चाई से उसके पीछे चलो। आपको कोई आइडिया नहीं वो आपके जीवन के द्वारा क्या करेगा। Walk after Him. Honestly, you have no idea what He will do through your life. Amen. So remember the 5 keys. ये 5 खड़े हो जाते हैं, कुंजियाँ- आइए हम सब खड़े हो जाए। Let us stand in our place. 5 चाबियां याद रखना महान। पहली याद रखना, हमें परमेश्वर पे हमें शिकायत और नाराज नहीं होना है परमेश्वर। Remember the 5 keys. We cannot चाहे be offended एकदम से with God. उत्तर ना भी दिखाई दे, Even when you don't see the answer immediately, नाराज नहीं होना है। don't be offended with God. ये जानना है हमारा पिता एक अच्छा पिता है, हम No. गिव अप नहीं करेंगे। Know that our God is a good God. He's a good Father. We will not give up. आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना है। Be faithful till our last breath. आइए हम अपने हाथों को खड़ा करें Let us और lift थोड़ी up देर our हम hands आराधना करें। Let's and just go into worship Him for worship. some time. मस्सा लगा था। Are you Lord God Almighty? Holy. Holy. Holy Lord Jesus. Holy. मस्सा लगा था लगा। Are you Lord? रोबा शीथाना मारागाटाला। लेम्बा ज़ीबाता खातीना माज़ांदे। Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are. Come on, worship Him. Are you Lord वो God? सारी आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. La brava bazetto. Brogadila bragada. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the
Come on, church. आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करो इस Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.